देखो बच्चों, आज हम लोग संबोधन के बारे में चर्चा करेंगे। संबोधन और संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि कारक हमारे छह है, लेकिन ये आपको बताना इसलिए जरूरी है कि मुख्य रूप से कारक हमारे छह ही होते हैं, क्योंकि कारक अपने डिफिनेशन में कहता है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो। ठीक है ना? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है वह कारक कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ पर मम शब्द है। मम का मतलब होता है मेरा। मम मम का मतलब होता है मेरा। ये संबंध कारक के अंतर्गत है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि संबंध और संबोधन को कारक में क्यों नहीं रखते हैं। अब जैसे मान लो कि हम कर्ता कारक का कोई वाक्य लेते हैं, यानी सब्जेक्ट वाला कोई वाक्य लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर होगा कि राम रामः गच्छति। क्या लिखा हुआ है? रामः गच्छति। राम गच्छति। रामः राम गच्छति। गच्छति। ठीक है? रामः गच्छति यस सर। लिखा हुआ है ना? सर बोलिए नहीं दिखा। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। लेकिन यस सर। यहाँ जो आपके सामने चित्र में लिखा हुआ है कि मम चित्रम, मम चित्रम अस्ति। दोनों में आपको भर्व नजर आ रहा है? दोनों में क्रिया यस है? सर। हैं? यस सर। दोनों में क्रिया है? बताओ। ये वाला वाक्य और ये वाले वाक्य, दोनों वाक्य में क्रियाएं हैं? बताइए। क्या कुछ पता चल रहा है? देखो बोर्ड को और देख के बताओ। मैं पूछ सकते हैं। ये दोनों वाक्य में इसमें क्रिया है लेकिन इसमें क्रिया नहीं है। यहाँ पर क्या है कि राम जाता है, राम जाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि यह मेरा चित्र है। यह मेरा चित्र है। अभी तुरंत हम उसको भगा देंगे यहाँ क्लासरूम से। ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना? देखिए, ये दोनों वाक्य में अंतर यही है कि इसमें क्रिया है और इसमें क्रिया नहीं है। नहीं ना है? क्रिया है जी। मम मित्रम अस्ति, यहाँ क्या है? या मम चित्रम अस्ति, कुछ भी हम लिख देंगे। मम का अर्थ होता है यह मेरा। संबंध बता रहा है किसमें? इसके और इसमें, यानी कि जो बताने वाला है और जो दिख रहा है उसमें संबंध है। ठीक है? मान लो कि तुमने कहा कि यह मेरे पिता है। एषः मम पिता अस्ति, यानी कि यह और ये में, दोनों में पिता पुत्र का संबंध है कि नहीं? तो जहां संबंध होता है उसमें संबंध कारक जब वाक्य बनाते हैं तब होते हैं। लेकिन यदि जब हमें बताना होगा
कि यदि कोई आपसे पूछेगा कि कारक कितने होते हैं, तो कारक हमारे मुख्य रूप से 6 होते हैं। लेकिन जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो उसमें संबंध का भी प्रयोग करते हैं, संबंध का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको कारक में नहीं रखते हैं, क्योंकि कारक कहता है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें राम जाने का काम कर रहा है, तो इसमें क्रिया सीधा संबंध में है, लेकिन यहाँ कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए संबंध में ये है, लेकिन ये कारक में नहीं हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, घर में हमेशा आना जाना है, उठना बैठना खाना पीना, अच्छा मित्र है, लेकिन तुम्हारे घर का वो सदस्य नहीं कहलाएगा, तुम्हारे घर का वो मेंबर नहीं है, तुम्हारा मित्र है जरूर, लेकिन तुम्हारा मेंबर घर का नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये भी चीज है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने संबंध कारक के एग्जाम्पल मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, आहा शब्द का प्रयोग किया है। आहा शब्द का प्रयोग है ना, आहा शब्द का प्रयोग है ना, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, जहां पर मेरा इरेजर है, आहा शब्द का प्रयोग है कि नहीं। तो आहा, और एक यहाँ पर देखो संबोधन का चिन्ह दिया है, संबोधन का चिन्ह दिया है। मान लो हमको किसी को बुलाना होता है, तो हे, अरे का प्रयोग करते हैं कि नहीं, संबोधन, यानी संबोधन का चिन्ह। ठीक है। तो ये कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यही चीज आपको भी यहाँ बताया है कि ये मम चित्रम अस्ति, यह मेरा चित्र है। उसी तरह से मम पिता अस्ति, ऐसा मम पिता अस्ति, यानी कि वो लड़का बता रहा है कि ये मेरे पिता हैं, ये सारे संबंध है, ये सारे संबंध है। ऐसा मम अनुज है। उसी तरह से मान लो, उसी तरह से फिर यहाँ पर आपके सामने है मम अनुजा, मम ज्येष्ठा भ्राता, ये सारे संबंध में आ रहे हैं, सारे संबंध में आ रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो संबंध की बात हो गई। ये जो आपके सामने दिया हुआ है एक्सरसाइज, कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं किया हो, सारे बच्चे कर लिए, सारे बच्चे कर लिए हो, बताओ। सारे बच्चे कर लिए हो। ये भी आपको क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर, एषः कः अस्ति, एषः पुरुषः अस्ति, यह कौन है, तो यह पुरुष है। उसके बाद एषा का अस्ति, ऐसा महिला अस्ति। उसी तरह से एषः का अस्ति, एषः चिकित्सका, कि चिकित्सका मतलब समझते हो, डॉक्टर। और उसके बाद चिकित्सिका, यानी कि वो भी डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में या इंग्लिश में वो चिकित्सक, चिकित्सिका संस्कृत का वर्ड है, डॉक्टरनी नहीं कह सकते हैं। वो डॉक्टर एक पोस्ट होता है, जैसे राष्ट्रपति एक पोस्ट है। अब कोई महिला हो जाएंगी तो राष्ट्रपति नहीं हो जाएगी, वो राष्ट्रपति ही रहेंगी, ये एक पोस्ट है, पोस्ट का नाम है। उसी तरह से यहाँ पर देखो नर्तकः, नर्तका मतलब जो पुरुष नर्तक होते हैं, डांस करते हैं, कथक हो या भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, ये सब जो डांस करते हैं वो जो पुरुष वाले हो। अब महिला यहाँ पर नर्तकी है। उसके बाद अध्यापक, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा अध्यापिका,
एषा अध्यापिका, देखो यहाँ पर चल रहा है। अब उसके बाद एषः का अस्ति, एषः लेखकः अस्ति। लेखक का मतलब जो होता है राइटर, जो लिखने का काम करता है। उसके बाद लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। लेख लेखः लेखकः लिखति, या यहाँ पर लेखम लिखति होगा। लेख को लिखता है, लेखा लिखति नहीं। लेखक जो लिखा हुआ है लेखम लिखति। लेखक किम करोति, तो लेखक लेखम लिखति, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा महिला अस्ति, महिला किम करोति, तो महिला पचति। तो पचति क्या पका रही है, भोजन, तो महिला भोजनम पचति। एषः किम अस्ति, यह क्या है। एष एतत्, एतत् यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अब एतत् का प्रयोग किया है, नपुंसक लिंग यह। एतत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति। किम फलम पतति, किम फलम पतति, तो आम फलम पतति। आम का मतलब होता है हाँ, और संस्कृत में आम को आम्रम कहते हैं। ठीक है। एषः का अस्ति, एषः सैनिकः अस्ति। सैनिकः किम करोति, सैनिकः देशम रक्षति। सैनिक देश की रक्षा करता है। अब देखो जो यहाँ पर अलग अलग चीजों के नाम जो आपके घर में मौजूद होंगे, या फिर जो रोजमर्रा के कामों में हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उन सारे के फोटो के साथ नाम भी लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर व्यजनम, व्यजनम मतलब पंखा। चित्रम फोटो, दर्पण शीशा। उसके बाद वस्त्रम कपड़ा, दीपक दीपक, अग्नि आग, पुस्तकम पुस्तक, लेखनी कलम। चमसः चम्मच, घटिका घड़ी, भूषणम गहना, कंदुकम गेंद। और उसके बाद पादत्राणाम मतलब जूते, द्वारम दरवाजा, खटह खड़ा। ये सारे रोजमर्रा के कामों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या हमारे घर में मौजूद हैं। उन सारे नामों को हमें जानना चाहिए कि संस्कृत में उनके नाम क्या क्या है। अब जैसे मान लो कि कहेगा कि किम त्वम गृहे घटिका अस्ति, क्या तुम्हारे घर में घड़ा है, तो कहेंगे आम मम गृहे घटिका अस्ति। मान लो कि कोई कहेगा कि किम त्वम गृहे कंदुकम अस्ति, तो कहेंगे आम मम गृहे कंदुकम अस्ति। कंदुकम मतलब, कंदुकम का मतलब क्या होगा। कंदुकम का मतलब क्या होगा, सर गेंद। गेंद। तो हम लोग कहेंगे मम गृहे कंदुकम अस्ति। अब मान लो कि कोई तुमसे कहेगा कि किम त्वम गृहे पुस्तकम अस्ति, तो आप क्या कहेंगे, आम। आम मतलब होता है हाँ, आम मम गृहे कंदुकम या पुस्तकम अस्ति। अब मान लो कि कोई कहेगा कि हाँ, क्या तुम्हारे हाथ में घड़ी है, तो इसका संस्कृत में हम लोग पूछेंगे किम त्वम हस्ते घटिका अस्ति, क्या तुम्हारे हाथ में घड़ी है, तो कहेंगे हाँ, रहेगा तो हाँ कहेंगे, नहीं रहेगा तो ना कहेंगे। ना मम हस्ते घटिका ना अस्ति। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत को जानते हैं या बोलते हैं, बोलने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे ये सारे के सब मीनिंग ये हमको याद करना होगा, और जब याद हो जाएगा ना, तो पढ़ने में और बोलने में मजा भी आएगा। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है।
किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते